हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा संचारी रोग नियंत्रण अभियान के सेकेंड पार्ट के बारे में। इसमें मैं ये बताऊंगा कि जो अन्य विभाग हैं उनका क्या काम है इस अभियान के अंतर्गत, और जो संचारी रोग हैं जैसे डेंगू, मलेरिया, स्क्रब टाइफस, चिकनगुनिया, उनकी उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है, इन सब के बारे में मैं विस्तार से बात करूंगा। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विशेष जोर दिया जा रहा है कि संचारी रोग पर नियंत्रण पाया जाए। केस एंड डेथ डेंगू, आप उत्तर प्रदेश का मैप देख सकते हैं। इसमें दर्शाया गया है कि किस जनपद में डेंगू के कितने केस हैं। वाइट कलर में आप देख सकते हैं, अगर मैप में दिखाया गया तो वहाँ कोई डेंगू का केस नहीं है। येलो कलर में 1 से 100 केस तक हैं, और डार्क येलो में 100 से 200 हैं, पिंक में 200 से 300 और रेड में 300 से अधिक केस हैं। और ब्लू कलर के बिंदी से दिखाया गया है कि कहाँ डेंगू के डेथ हुए हैं, जैसे बरेली, पीलीभीत, बदायूं और अयोध्या में डेंगू से मृत्यु हुई है। इसके बाद मलेरिया में भी वही चीज़ है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बरेली और उसके आसपास काफ़ी मात्रा में मलेरिया के केस निकले हुए हैं। उसके बाद है लेप्टोस्पिरोसिस, इसमें भी झांसी या उसके आसपास कुछ केस निकले हुए हैं। आगे है स्क्रब टाइफस जो पूर्वांचल के गोरखपुर और बस्ती मंडल में काफ़ी मात्रा में केस निकले हुए हैं और डेथ भी हुई है। जैसे गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर इत्यादि जनपदों में काफ़ी मात्रा में केस निकला है और डेथ भी हुआ है। तो संचारी रोग नियंत्रण अभियान में कुल 12 विभागों के सहयोग से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि संचारी रोग पर नियंत्रण पाया जा सके। इसके लिए संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 से 31 अक्टूबर 2022 तक और दस्तक अभियान 7 से 21 अक्टूबर 2022 तक चलाया जाएगा। और इसके बीच सभी विभागों का अंतर्विभागीय बैठक कराया जाएगा और शिक्षा, ICDS, स्वास्थ्य, पंचायती राज आदि विभागों के कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। संचारी रोग नियंत्रण अभियान विगत वर्ष तथा कुछ इस वर्ष प्रदेश के अनेक जनपदों में बुखार तथा डेंगू के आउटब्रेक सूचित हुए हैं। कुछ जनपदों से लेप्टोस्पाइरोसिस तथा स्क्रब टाइफस के रोगी भी संसूचित हुए हैं। ऐसे में निम्न गतिविधियां अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जनपदों में मच्छरों के प्रजनन एवं घनत्व की स्थिति की सतत निगरानी, विगत वर्ष के आंकड़ों के आधार पर निर्धारित हाई रिस्क एरिया तथा संचारी रोग अभियान में पाई गई अधिक मच्छर घनत्व वाले क्षेत्र में अंतर्विभागीय सहयोग के साथ सघन वाहक मच्छर नियंत्रण गतिविधियां चलाई जाए। घरों के अंदर जाकर के मच्छरों के प्रजनन अनुकूल स्थितियों की जांच करना, आशा आंगनबाड़ी जनपद द्वारा ब्रीडिंग चेकिंग के लिए लगाए गए अन्य कर्मचारी, मच्छरों के प्रजनन पर रोक तथा मच्छरों के काटने से बचाव के उपायों के विषय में जानकारी, आशा आंगनबाड़ी अंतर्विभागीय सोर्स रिडक्शन गतिविधियां नगर विकास, ग्राम विकास, स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से किया जाएगा। कृंतक नियंत्रण कृषि विभाग के द्वारा सूकरवाड़ों तथा अन्य पशुवाड़ों की स्वच्छता के विषय में जानकारी एवं प्रशिक्षण तथा इनका स्थलीय निरीक्षण पशुपालन विभाग के द्वारा किया जाए। संचारी रोग नियंत्रण अभियान जो चलाया जाएगा, यह मलेरिया विभाग के कर्मियों द्वारा किए गए वेक्टर घनत्व आकलन तथा फ्रंटलाइन वर्कर के द्वारा घर घर भ्रमण के दौरान पाए गए ऐसे क्षेत्रों की सूचना जहां घरों के भीतर मच्छरों का प्रजनन सूचित हुआ हो,
के आधार पर जिला मलेरिया अधिकारी के द्वारा वेक्टर घनत्व के विभिन्न सूचकांकों तथा हाउस इंडेक्स, ब्रेट्यू इंडेक्स और कंटेनर इंडेक्स इत्यादि के आकलन किए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में यह सूचकांक सामान्य से अधिक पाए गए हों अथवा मच्छरों का सामान्य से अधिक प्रजनन सूचित किया हो, ऐसे क्षेत्रों की सूची अंतर्विभागीय सहयोग से मच्छर नियंत्रण गतिविधियां संपादित करने हेतु नगर विकास, ग्रामीण विकास, पंचायती राज इत्यादि सभी संबंधित विभागों को उपलब्ध कराई जाएगी। संबंधित विभागों के जनपद तथा ब्लॉक स्तरीय अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई गई अधिक मच्छर घनत्व वाले क्षेत्रों की सूची में अंकित स्थानों पर समुचित वेक्टर नियंत्रण गतिविधियां संपादित की गई हैं। वेक्टर नियंत्रण से संबंधित सभी गतिविधियों माह अप्रैल से ही प्रारंभ करना आवश्यक है ताकि रोग संचरण अवधि में रोगों को नियंत्रित प्रसार पर नियंत्रण किया जा सके। प्रदेश के विभिन्न जनपदों से एक्यूट डायरिया के रोगी सूचित हुए हैं, जिसके दृष्टिगत ये भी सूचित होगा कि घर घर भ्रमण करने वाली टीम्स अपने साथ जिंक टैबलेट, ओआरएस पैकेट तथा पेयजल को शुद्ध करने हेतु प्रयोग की जाने वाली क्लोरीन की टैबलेट के भी साथ लेकर के चलें ताकि आवश्यकता अनुसार इनका वितरण किया जाए। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश द्वारा हस्ताक्षरित शासनादेश समय समय पर जारी किया गया है कि संचारी रोग नियंत्रण के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएं, किस विभाग की क्या जिम्मेदारी होगी इत्यादि आदेशित किया गया है। संचारी रोग नियंत्रण हेतु चिन्हित अंतर्विभागीय गतिविधियाँ, जिसमें से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जो नोडल विभाग है उनकी क्या गतिविधि होगी, जन जागरूकता अभियान चलाना, रोगियों के उपचार की व्यवस्था, संचारी रोग तथा दिमागी बुखार के रोगियों को निगरानी, सर्विलांस, फ्रंटलाइन वर्कर द्वारा उपलब्ध कराई गई लक्षण युक्त व्यक्तियों की सूची में उल्लिखित रोगियों के लक्षण के अनुसार संचारी रोग अथवा कोविड रोग हेतु जांच की व्यवस्था, फ्रंटलाइन वर्कर द्वारा उपलब्ध कराए गए 6 रोग के लक्षण युक्त व्यक्तियों की सूची में उल्लिखित रोगियों के लक्षण के अनुसार 6 रोग हेतु जांच रोगियों को उपलब्ध उपचार की व्यवस्था की जाएगी। विगत वर्ष के आंकड़ों के आधार पर चिन्हित हाई रिस्क क्षेत्रों तथा दस्तक अभियान के दौरान घर घर टीम के द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर चिन्हित अधिक मच्छर लार्वा घनत्व वाले क्षेत्र की सूचना सभी विभाग को अंतर्विभागीय सहयोग के द्वारा मच्छर नियंत्रण गतिविधियों हेतु उपलब्ध कराना, रोगियों के निःशुल्क परिवहन हेतु रोगी वाहन की सेवा की व्यवस्था, ग्राम एवं नगर विकास विभाग के समन्वय स्थापित करते हुए वाहक नियंत्रण गतिविधियाँ, प्रचार प्रसार एवं व्यवस्था परिवर्तन गतिविधियाँ और मॉनिटरिंग, पर्यवेक्षण और रिपोर्टिंग, अभिमुखीकरण व विश्लेषण इत्यादि कार्य नोडल विभाग के द्वारा कराए जाएंगे। इसके बाद है ग्राम विकास पंचायती राज विभाग। गांव में नालियों की साफ सफाई, जल जमाव का निस्तारण, ग्रामवासियों के सहयोग से श्रमदान द्वारा झाड़ियों की कटाई, उथले हैंडपंप को लाल रंग से चिन्हीकरण एवं इंडिया मार्ग हैंडपंप प्लेटफार्म की मरम्मत, गांव में सर्विलायन स्प्रे गतिविधि, मनरेगा फंड से फॉगिंग की मजदूरी का भुगतान, ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी के बीच वाले तालाबों को अपशिष्ट तथा प्रदूषण मुक्त करना, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग द्वारा एईएस, जेई एवं अन्य संक्रामक रोगों को रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु माइकिंग के माध्यम से प्रचार कराना काम होगा। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम निगरानी समिति के माध्यम से कोविड तथा संचारी रोगों के विषय में निरंतर जागरूकता स्थापित करना तथा कोविड रोग के लक्षण युक्त व्यक्तियों को मेडिसिन उपलब्ध कराने में सहयोग करना। विगत वर्ष के आंकड़ों के आधार पर चिन्हित हाई रिस्क क्षेत्रों तथा दस्तक अभियान के दौरान घर घर टीमों के द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर चिन्हित अधिक मच्छर लार्वा घनत्व वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में मच्छर नियंत्रण गतिविधियों को संचालित करना। इसके बाद आता है आईसीडीएस विभाग, यानी आईसीडीएस विभाग की क्या जिम्मेदारी होगी। कुपोषित बच्चों की पहचान एवं उपचार हेतु संदर्भन, आशा एएनएम कार्यकर्तियों के सहयोग से अपने क्षेत्र में जन जागरूकता अभियान चलाना। शिक्षा विभाग की क्या भूमिका होगी। सभी विद्यालयों में
स्वास्थ्य नोडल अध्यापक चिन्हित कर जनपद तथा राज्य स्तर पर डायरेक्टरी तैयार कर शिक्षा विभाग बेसिक माध्यमिक और उच्च द्वारा अभिभावक अध्यापक व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन द्वारा मीटिंग तथा संचारी रोग के रोकथाम सोशल डिस्टेंसिंग साफ सफाई के बारे में जानकारी दी जाएगी। अध्यापकों द्वारा छात्रों फीवर ट्रैकिंग प्रचार प्रसार आदि का कार्य कराया जाएगा। उच्च शिक्षा के छात्र जो एनसीसी एनएसएस अथवा स्काउट के प्रतिभाग कर रहे हैं उनके द्वारा कोविड वॉलेंटियर का कार्य भी लिया जा सकता है। इसके बाद नगर निगम या शहरी विकास का काम क्या होगा। नगरीय विकास में चुने हुए जनप्रतिनिधियों का संचार रोग के रोकथाम तथा साफ सफाई के संबंध में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से संवेदीकरण, नगरीय क्षेत्र में मोहल्ला निगरानी समितियों के माध्यम से कोविड तथा संचारी रोग के विषय में निरंतर जागरूकता स्थापित करना तथा कोविड रोग के लक्षण युक्त व्यक्तियों को मेडिसिन उपलब्ध कराने में सहयोग करना, विगत वर्ष के आंकड़ों के आधार पर चिन्हित हाई रिस्क क्षेत्रों तथा दस्तक अभियान के दौरान घर घर टीमों द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर चिन्हित अधिक मच्छर लार्वा घनत्व वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर नगरीय क्षेत्र में मच्छर नियंत्रण गतिविधियों का संचालित करना, नालियों कचरे की साफ सफाई, स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए फॉगिंग, लार्विसाइडर स्प्रे तथा साफ सफाई गतिविधियों को समेकित कार्य योजना, शहरी क्षेत्रों में फॉगिंग करवाना, मच्छर जनित स्थितियां पैदा करने वाले व्यक्तियों संस्थानों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई विषय उपविधि लागू करना, नगरीय क्षेत्रों में वातावरणीय व व्यक्तिगत स्वच्छता के उपायों, खुले में शौच न करने और शुद्ध पेयजल के प्रयोग तथा मच्छरों के रोकथाम हेतु जन जागरूकता अभियान संचालित करना, खुले नालियों को ढकने की व्यवस्था करना, उथले हैंडपंपों का प्रयोग करने को रोकना और लाल रंग से चिन्हित करना, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हेतु हैंडपंप की रिबोरिंग, पेयजल की गुणवत्ता के अनुश्रवण के लिए बायोलॉजिकल जांच कराना। तो इसके बाद है कृषि विभाग की क्या जिम्मेदारी होगी। आवासीय क्षेत्रों के आसपास छछूंदर चूहों आदि को नियंत्रित करने हेतु उपाय करना है, क्योंकि छछूंदर और चूहे से तमाम संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं। पशुपालन विभाग आबादी वाले क्षेत्रों से सूकरवाड़ों को दूर करने हेतु जागरूक करना, जानवरों के पालन स्थल को स्वच्छ रखने हेतु जागरूक करना और स्वस्थ भारत मिशन का योगदान होगा कि उच्च रोग भार वाले ग्रामों को प्राथमिकता के आधार पर खुले में शौच से मुक्त करें। और इसके लिए संचार रोग नियंत्रण अभियान के लिए तमाम गतिविधियां की जाएंगी। इसमें फ्लैग मार्च, एलईडी बैन, स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा रैली, फॉगिंग, प्रचार प्रसार, दिव्यांग बच्चों का उपकरण बांटना और इत्यादि सारे प्रभात फेरी, साइकिलिंग इत्यादि के माध्यम से लोगों को जन जागरूक किया जाएगा। और जनपद स्तरीय प्रशिक्षण का उद्देश्य होगा कि राज्य स्तरीय प्रशिक्षण में संचारी रोग तथा संचारी रोग नियंत्रण अभियान के विषय में प्राप्त की गई समस्त जानकारी से ब्लॉक स्तरीय अधिकारी को अवगत कराएं। उद्देश्य जनपद के प्रत्येक ब्लॉक से 4 मास्टर ट्रेनर को संचारी रोग के विषय में इस प्रकार प्रशिक्षित करना कि वे ब्लॉक स्तर पर फ्रंट लाइन वर्कर, ग्राम प्रधान, स्थायी निकाय निर्वाचन सदस्य, कर्मचारियों तथा नोडल शिक्षकों हेतु प्रभावी रूप से प्रशिक्षण कर सकें या प्रशिक्षण दे सकें। इसलिए उनको नोडल ट्रेनर नियुक्त किया जाएगा। तो ये कार्यक्रम 1 अक्टूबर से संचालित होगा, लेकिन उसके पहले ब्लॉक स्तर पर टास्क फोर्स की बैठक ब्लॉक स्तरीय सभी कार्यालयों विभागों से मिलकर समन्वय स्थापित करके कर लेना है और जनपद स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक 22 से 29 सितंबर के बीच में हो जाना चाहिए। तो अगर इस तरह प्लानिंग करके कार्य किया जाएगा तो संचारी रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है और काफ़ी हद तक इस पर नियंत्रण पाया जा चुका है और बहुत ही जन जागरूकता फैलाने वाला ये कार्यक्रम है और काफ़ी हद तक इसमें सफलता मिली है।
तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।